नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज 26 मई हिमाचल प्रदेश की हर छोटी से बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि छोटी बड़ी खबरों के साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसा कि सरकार ने मजदूरों बेरोजगारों को रोजगार देने से लेकर एक फैसला लिया है, उसके लिए आपको पंजीकरण कैसे करवाना होगा वो स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और एक और बात कि जब हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो उस समय तक की सारी खबरें हम अपनी वीडियो में ऐड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी। हिमाचल प्रदेश में स्कूल को खोलने की तैयारी, शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट। हिमाचल में किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, शिमला, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिला के दूर दराज के क्षेत्रों में 20 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 5500 स्कूलों को खोलने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विभाग से इन स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इन स्कूलों में सामाजिक दूरी का पालन करवाना आसान होगा। अभी सभी विकल्पों पर विचार चल रहा है। विद्यार्थियों की अधिक संख्या वाले स्कूलों को खोलने के लिए अलग योजना बनाई जा रही है, जैसे कि कक्षावार स्कूल खोले जा सकते हैं, ओड इवन रोल नंबर के आधार पर बच्चे बुलाए जा सकते हैं, कक्षाओं को सुबह और शाम की शिफ्ट में खोल सकते हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों और हालात को देखते हुए ही आगामी फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, एक और विचार किया जा रहा है कि अगर जून में भी स्कूल बंद रहते हैं तो रेडियो से भी पढ़ाई करवाई जा सकती है। जून में भी अगर स्कूल नहीं खुलते तो 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों के दूरदर्शन के साथ रेडियो से भी पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो और FM शिमला शिक्षा विभाग को 1-1 घंटे के 2 स्लॉट देने को तैयार है। रेडियो से पढ़ाई करवाने के लिए विभाग ने कंटेंट भी तैयार कर लिया है। पहले की तरह व्हाट्सएप ग्रुप और SMS से भी पढ़ाई जारी रहेगी। दूरदर्शन पर भी रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक क्लास लगाई जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी खबर हिमाचल परिवहन निगम से आ रही है। अगर निजी ऑपरेटर बसेस चलाने के लिए नहीं मानते हैं तो परिवहन निगम चला सकता है अतिरिक्त बसें। जैसा कि आपको पता है, 1 जून से हिमाचल में परिवहन सेवाओं के संचालन को लेकर घोषणा की है कि बसें शुरू कर दी जाएंगी। HRTC मंगलवार को मास्टर प्लान तैयार करने जा रहा है। अगर निजी बस ऑपरेटर बसें चलाने के लिए नहीं माने तो HRTC की अतिरिक्त बसें चलाई जा सकती हैं। निगम के पास सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अतिरिक्त बसें चलाने का विकल्प है। कोरोना संकट के बीच कई नियमों के साथ बसें चलाई जानी है। उन नियमों के बारे में आपको ऑलरेडी बताया गया है। बसों में 60% सवारियां बैठाई जाएंगी। 2 यात्रियों वाली सीट पर 1 और 3 लोगों के बैठने वाली सीट पर 2 लोगों को बैठाया जाएगा। बैठक में यह भी फैसला होगा कि कंडक्टर सवारियों को कैसे टिकट देंगे। बताया जा रहा है कि एक ऐसा भी प्रस्ताव है कि यात्रियों को खुद ही परिचालक के पास जाकर टिकट लेना होगा। बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। जिन यात्रियों ने मास्क नहीं पहने होंगे उन्हें बस में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो मुझे आपसे अनुरोध ही रहेगा कि मास्क जरूर पहने, चाहे आप बस में सफ़र के लिए जा रहे हो, चाहे वैसे ही जब आप घर से बाहर निकलते हो तो मास्क पहने रखिएगा। चालकों परिचालकों को PPE किट देने पर भी निर्णय लिया जाना है। हिमाचल में इस सप्ताह घोषित हो सकती हैं बिजली की नई दरें। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं के सुझावों और आपत्तियों के आधार पर रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है। बिजली बोर्ड ने 8.5% की दर से दरों में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव फरवरी में भेजा था। मार्च में कोरोना वायरस के चलते हालात बदल गए। ऐसे में इस साल बिजली की दरें बढ़ने के आसार बहुत कम है। हालांकि बोर्ड के घाटे को किस तरह पूरा किया जाना है, इसको लेकर भी आयोग मंथन कर रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस की मार झेल रही जनता पर क्या आर्थिक बोझ बढ़ेगा या इस साल बिजली दरों में राहत मिल जाएगी, इसका खुलासा इस सप्ताह के अंत तक होने की संभावना है। बिजली बोर्ड ने विद्युत नियामक आयोग से बिजली दरों में 8.73% की बढ़ोतरी मांगी है। 487 करोड़ के राजस्व घाटे का हवाला देते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 6000 करोड़ के वार्षिक राजस्व की जरूरत बताई है। इसके अलावा बिजली के प्रति यूनिट स्लैब पर कोविड सेस लगाने पर भी सरकार विचार कर रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बाहरी राज्यों से BVN के औद्योगिक क्षेत्र में आने जाने की मिली अनुमति। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारियों के बाहरी राज्यों से आवागमन की इजाजत मिल गई है, लेकिन इसके लिए तय मानकों के अनुरूप आवेदन करने होंगे। BVN क्षेत्र के आवेदन उपनिदेशक के पास होंगे, जबकि बाकी जिला के आवेदन महाप्रबंधक उद्योग विभाग के पास करने होंगे। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया संबंधी आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में औद्योगिक इकाइयों के कर्मियों, कामगारों, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रोत्साहकों, व्यवसायियों, सेवा प्रदाताओं, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं,
निरीक्षण प्राधिकरणों तथा विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार के संगठनों के कर्मचारियों, केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और बैंक के कर्मियों के लिए सोलन जिला में स्थित कार्यालयों तक आने व जाने की विशेष अनुमति मिल जाएगी। इन आदेशों के अनुसार जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के तहत जो औद्योगिक इकाइयां अपने कामगारों और कर्मियों को जिला सोलन के बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणु व अन्य क्षेत्रों में दैनिक आधार पर लाना चाहती है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से वन टाइम अनुमति के लिए यात्रा योजना की हार्ड कॉपी के साथ आवेदन करना होगा। बीवीएन क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के लिए ये आवेदन उपनिदेशक उद्योग बद्दी तथा जिला के अन्य क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए ये आवेदन महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सोलन को किया जाएगा। आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र पर कर्मियों एवं कामगारों की विस्तृत जानकारी संलग्न करनी होगी। कार्यस्थल के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले कर्मी और कामगार अपने आवास से कार्यस्थल तक संबंधित पथकर बैरियर अथवा निर्धारित मार्ग से पहचान पत्र दिखाकर पैदल आवागमन कर सकेंगे। जिला दंडाधिकारी केसी चमन ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त अन्य बाहरी क्षेत्रों से आने वाले अनुमति प्राप्त व्यक्ति पहचान पत्र एवं अनुमति दिखाकर अपने अथवा संस्थान के वाहन में आवागमन कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चेन्नई से हिमाचल के 211 लोगों को लेकर पठानकोट पहुंची ट्रेन। तो किस जिले के कितने इसमें यात्री हैं? तो चंबा जिले के 94, कांगड़ा के 54, मंडी के 26, हमीरपुर के 12, शिमला के 10, कुल्लू के 7, बिलासपुर के 5, किन्नौर के 2 तथा ऊना का 1 यात्री चेन्नई से हिमाचल आया है। इन्हें एचआरटीसी की 11 बसों से संबंधित जिलों के क्वारंटीन सेंटरों में भेजा गया है। सभी यात्रियों के कोविड के सैंपल लिए जाएंगे। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अपने घर भेजा जाएगा। लाइन ठीक करते बिजली के खंभे से आधा घंटा चिपका रहा युवक, पीजीआई रेफर। हिमाचल के कुल्लू जिले के ढालपुर के भुट्टी चौक में सोमवार को बिजली लाइन दुरुस्त करते समय मजदूर मान सिंह पुत्र राधु देवी निवासी न्यूली तहसील सैंज बुरी तरह से झुलस गया। वे करीब आधा घंटे तक बिजली के खंभे से चिपका रहा। 95% वे झुलस गया है। इसे उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया गया है। हादसे में बिजली बोर्ड की लापरवाही भी बताई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को इस घटना की निष्पक्ष जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। अगली खबर सरकारी दफ्तरों अधिकारियों से जुड़ी हुई है। सरकारी दफ्तरों में अब 50% स्टाफ आएगा, इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेश 26 मई मंगलवार से लागू होंगे। क्लास 1 और 2 अफसरों का दफ्तरों में आना अनिवार्य होगा, जबकि 50% बाकी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी स्टाफ हर दिन रोस्टर के हिसाब से हाजिरी देगा। इससे पहले दफ्तरों में 30% स्टाफ ड्यूटी दे रहा था। मुलाजिमों को फोन पर आरोग्य ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। घर रहने वाले कर्मी स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। रोस्टर के दौरान घर पर रहने वाले कर्मियों का वेतन नहीं कटेगा। कर्मचारियों के आने और जाने के लिए 2 ग्रुप होंगे। पहला सुबह 10 से शाम 5 बजे, जबकि दूसरा 10:30 से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहे होगा। बड़ी बैठकें नहीं होंगी। कर्मचारियों को सामाजिक दूरी के साथ साथ मास्क या फेस कवर पहनना होगा। ये आदेश कंटेनमेंट जोन और उसके आसपास के क्षेत्रों के कार्यालयों के लिए लागू नहीं होंगे। आपातकाल व जरूरी सेवा में लगे फील्ड स्टाफ के लिए भी इस आदेश को लागू नहीं माना जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने गिरफ्तार स्वास्थ्य निदेशक को पुलिस रिमांड पर लेने की जगह न्यायिक हिरासत में भेजने पर हैरानी जताई है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। उच्च न्यायालय से भी अपील मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। अब हम बात करते हैं मौसम विभाग के द्वारा क्या चेतावनी दी गई है, क्या पूर्वानुमान लगाए गए हैं। बुधवार से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल बरसने के आसार हैं। 28 और 29 मई को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पूरे प्रदेश में 31 मई तक मौसम खराब बना रहने की संभावना जताई गई है। अगर सबसे ज़्यादा तापमान की बात करूं तो सोमवार को सबसे ज़्यादा तापमान ऊना में दर्ज किया गया 42.3 और अगर सबसे कम की बात करूं तो केलांग में 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वारंटीन केंद्रों में लोगों की मदद के लिए आगे आई गांव की महिलाएं।
तो पूरी खबर क्या है? बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रखा जा रहा है। इन केंद्रों में प्रशासन की ओर से दी जा रही सहूलियतों के बीच स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हिमाचल के चंबा जिले की उदयपुर पंचायत के जेवीटी प्रशिक्षण केंद्र सरू में क्वारंटीन बाहरी राज्यों से आए 91 लोगों के लिए गांव की महिलाएं चपातियां बनाकर दे रही हैं। क्वारंटीन केंद्र में रखे लोगों के लिए सरकार ने खाने पीने की व्यवस्था की है, लेकिन वहां चपाती बनाने की व्यवस्था ना होने को लेकर उदयपुर गांव के लोग मदद के लिए आगे हैं, जो कि एक सकारात्मक बात है, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे मजदूरों और बेरोजगारों से जुड़ी हुई खबर के बारे में। देश भर में लॉकडाउन के बाद से बाहरी राज्यों से लौटे हिमाचली कामगारों को रोजगार दिलाएगी। लॉकडाउन के बाद करीब 1.5 लाख कामगार हिमाचल लौटे हैं और उनको अब रोजगार की तलाश है। ऐसे में हिमाचल सरकार उनको रोजगार दिलाने जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा एक नई एप्लीकेशन विकसित की गई है, स्किल रजिस्टर जिसका नाम है। इस एप्लीकेशन को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शीघ्र ही लॉन्च करने वाले हैं। हिमाचल आए कामगारों में कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कामगारों के अलावा प्रदेश के अन्य बेरोजगार नौकरी में उन्नति चाहने वाले भी पंजीकरण करा सकेंगे। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा? नौकरी के लिए मोबाइल फोन से सीधे स्किल रजिस्टर एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी पंजीकरण करा सकता है। पहले चरण में नौकरी पाने के लिए पंजीकरण कर पाएंगे। इनमें पंजीकरण कराने वाले को शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत जैसे जानकारी देनी होगी। इसके बाद SMS से पंजीकरण की सूचना मिलेगी। दूसरे चरण में सारा डाटा सरकार के पास ऑनलाइन पहुंच जाएगा। कामगार किस श्रेणी के हैं और किन क्षेत्रों में नौकरी के लिए पंजीकरण कराया है। तीसरे चरण में नौकरीदाता को एप्लीकेशन में अपना पंजीकरण कराना होगा। चौथे चरण में नौकरीदाता जिस क्षेत्र की कंपनी होगी उसे उसी के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले कामगारों की सूची दिखाई देने लगेगी। पसंद के कामगारों को नौकरी दी जा सकेगी। इसके लिए skillregister.hp.gov.in में जाना पड़ेगा। इसके बाद पंजीकरण होगा। अब अंत में हम बात करेंगे हिमाचल में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर। 7 माह के मासूम समेत 20 नए पॉजिटिव मामले सामने आए बीते सोमवार। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा 224 पहुंच गया है। राज्य में कोरोना के 152 सक्रिय मामले हैं। अब तक 65 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 5 की मौत हो चुकी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी जानकारी महत्वपूर्ण रही होगी। और देखिए, आपको किसी भी जानकारी को लेकर, जब खुद से कोई आप कुछ जानना चाहते हैं सरकार की किसी योजना को लेकर, या कैसे पास बनाए जाते हैं, कोई भी लॉकडाउन के दौरान कोई ऐसी घोषणा की गई है सरकार जिससे आप पूरी तरह नहीं समझ पा रहे, आप असमंजस में है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपके नाम के साथ आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को जैसा शेयर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो आगे भी आती रहेंगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह किसी और अपडेट के साथ।